देश में किसान की समस्याएं एक विकराल रूप लेती जा रही हैं। कहीं खाद की किल्लत तो कहीं उचित मूल्य न मिलने की समस्याएं आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसे में ग्वालियर के दिनारपुर मंडी के भी हालत ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, जहां मंडी में किसानों की समस्याओं की सुनवाई कम और व्यापारियों का बोलबाला अधिक देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, मंडी में काम करने वाले हम्मालों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्वालियर के गोला का मंदिर नारायण बिहार में स्थित दिनारपुर मंडी जिला मुख्यालय के आसपास के किसानों के लिए एक बड़ा केंद्र है, जिसमें वहां अपनी फसलों के क्रय विक्रय के लिए आते जाते हैं। लेकिन इस मंडी में कर्मचारियों की कम और व्यापारियों का बोलबाला अधिक देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि किसानों की फसल की बोली लगने के बाद भी मशीन से तत्काल पर्चियां नहीं कटी जा रही हैं, बल्कि व्यापारी ही अपने होंठ से पर्चियां बनाकर किसानों को दे रहे हैं। इस बात को लेकर भी आए दिन किसानों व व्यापारियों के बीच भी झड़प देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मंडी के हम्मालों की स्थिति ठीक नहीं है। हम्मालों का आरोप है कि मंडी प्रबंधन व्यापारियों से साठगांठ करके बाहर के व्यापारियों का माल टीन शेड में महीनों तक संरक्षित कर रखते हैं, जिसके कारण उन्हें बैठने तक की जगह नहीं मिलती है और वहां धूप में काम करने को मजबूर होते हैं। जब मंडी प्रबंधन से इस विषय पर बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मंडी प्रांगण में व्यापारियों के द्वारा प्रतिदिन माल खरीदा जाता है, लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। चूँकि माल किसी दिन उनका अनलोडिंग नहीं हो पाता है तो वो माल रुक जाता है। तो ये महीने जो करीबन 20-25 दिनों से जो माल रखा रहता है वो 20-25 दिन तक रखा? ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या डेली 20-25 दिन ही या चक्कर लगाते रहते हो? क्या वो तो लोडिंग अनलोडिंग डेली होता है, डेली आता है, डेली बिकता है। बाहर से भी व्यापारी अपना माल यहाँ ला मंडी प्रांगण में आयात निर्यात का ही काम होता है। मंडी शुल्क इसी बात का लिया जाता है। आयात निर्यात का काम ही है मंडी में। बाहर से भी आएगा और इधर से भी लोडिंग होगा। व्यापार, इसी का नाम तो व्यापार है। तो किसानों का माल तो बिकते ही है, साथ में चावल भी यहाँ बिकता है। चावल पे हमारा कोई मंडी शुल्क नहीं है, चूँकि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी कोई अगर बाहर से चावल मंगाता है तो लोडिंग कर रहा होगा। काफी दिनों तक माल रखता है? नहीं, काफ़ी दिनों तक। अब यहाँ माल अनलोडिंग लोडिंग का काम है, तो व्यापारी अपने प्लेटफॉर्म पे अगर उसका माल किसी कारण से नहीं बेच पाता है तो दूसरे दिन के लिए रुक भी जाता है। और चूँकि मंडी आती है तो दूसरे दिन उतना डंप फिर भी हो जाता है। वो तो चलता रहता है, प्रक्रिया है वो एक। व्यापारियों द्वारा कोई पर्ची नहीं काटी जाती है। व्यापारियों द्वारा क्या किया जाता है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन मंडी है, ऑनलाइन पेपरलेस मंडी है। बाहर किसान जब आता है तो एक ट्रॉली की एक ही प्रवेश कटती है, और चूंकि उसमें कई किसान होते हैं तो वो प्रवेश कंप्यूटर एक ही का लेगा। बाद में उसकी प्रवेश करके नहीं और उसकी सारी पर्चियाँ जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वो चूंकि एक ही लेता है। समस्या ये है सर कि जो माल रखवाएं हमारे लिए माल तोलने के लिए हमको दिक्कत आती है। जेठ मासों में गर्मी कितनी पड़ती है। आप उनसे कहो कि माल हमको टीनों में तुलवा तो नहीं तुलवाते जी, पैसे ले लेते हैं ये मंडी वालों से। कौन लोग? जो सेक्रेटरी और प्रभारी। सेक्रेटरी नाम क्या है? कदम सिंह यादव वो जाटव, और भारत सिंह प्रभारी। और हम लोग कहते हैं तो हम पर उल्टा दबाव डाल देते हैं। किस किस का माल रखा है यहाँ पे? सब व्यापारियों का रखा है, सबका। बाहर का भी माल रखा है क्या? बाहर के भी व्यापारी हम भिंड मुरैना के। तो ये माल रख देते? हाँ, सब माल ये व्यापारियों को ही रखा है। तो ये पर्ची कैसे काट रहे हैं? ऑनलाइन काट रहे हैं? पर्ची ऑनलाइन काट रहे हैं, कुछ पर्ची हाथ से भी कट रही है। कौन काट रहा है? व्यापारी। और गार्ड भी काट रहा है पर्ची, जबकि गार्ड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर पर्ची से काटना। अच्छा, हाँ? सब मिली वक्त से काम चल रहा है। चावल भी रखा है? चावल यहाँ पे रखा है बालक। चावल बहुत सालों से रखा है? बहुत 2-3 साल से चल रहा है।